नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 72 शव और 30 मानव अंग बरामद। वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी, संत रविदास का लेंगी आशीर्वाद। देश में महंगाई बरकरार, 3 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। चमोली स्थित जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा हुए आज 20 दिन हो गए हैं। अभी भी जोशीमठ के तपोवन टनल और रैणी गांव में राहत बचाव कार्य जारी है, तो वहीं अब तक इस बचाव कार्य में 72 शव और 30 मानव अंग बरामद हुए हैं। इस त्रासदी के बाद से अब तक 134 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 58 शवों, 30 मानव अंगों और आपदा का शिकार हुए लोगों के 110 परिजनों के डीएनए नमूने देहरादून स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान के लिए भेजे गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सुबह 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। यहां से वे सिर गोवर्धन जाएंगी, जहां वह संत रविदास के दर पर मत्था टेकेंगी और आशीर्वाद लेंगी। प्रियंका गांधी पिछले साल भी यहां आई थी। वाराणसी एयरपोर्ट बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से भी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर सकती हैं, जिसकी पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 25 फरवरी से राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में रविदास जयंती का शुभारंभ हुआ है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता शामिल होंगे, जिनमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3 दिन के बाद शनिवार को पेट्रोलियम पदार्थों के दाम फिर बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी का क्रम लगातार जारी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के पार पहुंचा, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 97.47 रुपए हुआ। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $67 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा, तो वहीं DWI का भाव $63 के ऊपर चला। जानकार बताते हैं कि तेल की मांग बढ़ने और उत्पादन में कटौती के चलते दाम में तेजी देखी जा रही है, जिससे आगे पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां सारणेश्वर महादेव कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन संबंधी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आवश्यक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। गंगरार प्रबंधकारिणी समिति श्री सारणेश्वर महादेव कार्यकारिणी की बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता और संरक्षक योगेश कुमार जागोटिया के मुख्य अतिथि में आयोजित की गई। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में मोनीश शर्मा और भगवान लाल बिलवाल उपस्थित रहे। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन संबंधी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आवश्यक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर तैयारियां प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। इस बैठक में मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर लाइट डेकोरेशन, आवश्यक साफ सफाई और पीने के पानी के लिए प्रतिवर्ष की भांति ग्राम पंचायत गंगरार को निवेदन पत्र प्रेषित कर आवश्यक सहयोग हेतु प्रस्ताव पारित करने निर्णय किया गया। इस बैठक में महाशिवरात्रि पर्व को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय कर आयोजन संबंधी समस्त कार्यक्रमों को ट्रस्ट की आगामी बैठक में अंतिम रूप देने का निर्णय किया। खबर सीकर जिले से, जहां नीमका थाना में बजट में महत्वपूर्ण सौगात दिलाने पर नीमका थाना पहुंचने पर विधायक सुरेश मोदी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान कान्हा होटल से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छावनी तक जुलूस निकाला गया। बजट में नीमका थाना को महत्वपूर्ण सौगात दिलाने पर आज विधायक सुरेश मोदी के नीमका थाना पहुंचने पर ढोल, नगाड़े और पटाखे छुड़ाकर सामाजिक, व्यापारी और राजनीतिक सहित कई संगठनों के लोगों ने विधायक सुरेश मोदी का अभिनंदन किया। अनेक संगठनों ने मुख्य मार्गों से बाइक रैली भी निकाली। इस दौरान कान्हा होटल से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छावनी तक जुलूस निकाला गया, जिसमें जगह जगह विधायक सुरेश मोदी का स्वागत हुआ। छावनी पहुंचने पर कपिलकुंज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुरेश मोदी का कार्यकर्ताओं और अनेक संगठन के लोगों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। उसके साथ ही उनका आभार जताया। राजस्थान विधानसभा में जो नया बजट आया है, उसमें नीमका थाना को जो सौगातें मिली हैं, उसके उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुख्यतः नीमका थाना को कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी मिलेगा। ADM कार्यालय यहाँ पे खुलेगा। कपिल अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है।
एडीजे की कार्यालय दूसरी खोली गई है। एक अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए एक हॉस्टल पाटन में मंजूर किया गया है। बलेश्वर धाम जो हमारा बहुत सबका धार्मिक भावना का प्रतीक है, उसको टूरिज़्म के नक्शे पे जोड़ा गया है और उसमें जल्दी टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसका अपग्रेडेशन करेगा, उस पर सुविधाएं जुटाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक बलेश्वर धाम में आ सकें। गणेश्वर में एक पर्यटक सूचना केंद्र मंजूर हुआ है और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार के इस बजट में दी गई हैं, जिनमें मुख्यतः अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 1200 खोले जाएंगे पूरे राजस्थान में 2 साल में, और हर 5000 से ऊपर की आबादी के गांव में जल्द से जल्द सरकार की ये योजना है कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुले। इसके अलावा सड़कें दी गई हैं। एक सड़क जो यहाँ सिरोही से और सिंघाना तक की, उसका अपग्रेडेशन मंजूर हुआ है 174 करोड़ रुपए की लागत से। हर विधायक को 10 किलोमीटर नगरपालिका क्षेत्र में 5 करोड़। खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां वार्ड 26 में जिला स्पेशल टीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया। मुखबिरी पर जिला स्पेशल टीम के एसआई राकेश सांकला ने शहर के वार्ड 26 में पवन नायक के घर पर क्रिकेट मैच पर बुक चलाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पवन नायक के घर में दबिश देकर क्रिकेट का सट्टा करते 5 जने गिरफ्तार हुए। इनके पास से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टीवी, 1 डिश और 35,000 नगद जब्त किए गए। इनके पास से 22 लाख रुपए के हिसाब किताब की कॉपी बरामद हुई। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि 5 आरोपी क्रिकेट पर बुक चलाते हुए गिरफ्तार किए गए। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार एसपी साहब की डीएसटी टीम की सूचना पर 3 नंबर स्कूल के पास गली में पवन नाई के मकान में सट्टा बुकी चल रही थी, जिसको आज पकड़ा गया। 5 व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं। 22 लाख का इनके पास हिसाब मिला है और 35,000 रुपये नगद राशि बरामद हुई है। लैपटॉप, 1 टीवी और कुछ मोबाइल वगैरह इनसे, हिसाब की कापी वगैरह इनसे बरामद हुआ है। इसमें 5 व्यक्ति है। प्रथम है प्रवीण डागा, दूसरा है रोहित स्वामी, तीसरा आरिफ तेली, चौथा वसीम धोबी, 5वां महेंद्र सिंह राजपूत है। 5 व्यक्ति मिले हैं। कल रात को 8 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि एक महिला जुलूसकर हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। इस पर तत्काल मेरे थाने के सेकंड अफसर को भेजा गया और उन्होंने जाकर उसके पर्चा बयान लिए। उसको डॉक्टरों ने तत्काल ही रेफ़र कर दिया बीकानेर के लिए, चूँकि वो काफ़ी जली हुई थी पेट्रोल डालकर। उसने अपने माँ बाप, भाई, बाबा, मामा, चचेरे भाई 8-10 लोगों के खिलाफ उसने रिपोर्ट दी है, जिस पर 307 का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही निष्पक्ष और सही अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक पीड़िता जहर इलाज भर्ती है, चूँकि उसके पिता और भाई ही इलाज करवा रहे हैं, तो इस संबंध में शीघ्र ही अनुसंधान होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर भीलवाड़ा से, जहां मैत्री ग्रुप जयपुर की ओर से 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शास्त्री नगर स्थित सूर्य महल में शुभारंभ किया गया। यहां जयपुर, बनारस, दिल्ली, कोटा के 30 संचालक अपने एक्सक्लूसिव आइटम लेकर पहुंचे हैं। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन मधु जाजू, डॉल्फिन स्कूल के प्रिंसिपल पूजा कपूर ने इसका शुभारंभ किया। डायरेक्टर मीतू गोयल ने बताया कि भीलवाड़ा में ये 4था लाइफस्टाइल शो है। मैत्री ग्रुप स्प्रिंग एंड वेडिंग शॉपिंग बोनाजा सीजन को देखते हुए यहां जयपुर, बनारस, दिल्ली और कोटा के 30 संचालक अपने एक्सक्लूसिव आइटम लेकर आए हैं। इसमें प्योर औरंगजा, बंदेज साड़ियों पर मोती वर्क पीठा और जरजोदी वर्क की लेटेस्ट डिजाइन, बनारसी गोटापत्ती, सिल्क की साड़ियां भी उपलब्ध हैं। ऋतु कुमार के डिजाइन किए हुए स्प्रिंग समर कलेक्शन में कुर्ते, सूट, गाउन, वाइल्ड चंदेरी और लिनन फैब्रिक में मिलेंगे। यहाँ किड्स वियर भी उपलब्ध हैं और कई तरह के ज्वेलरी आइटम भी रखे गए हैं। जयपुर का ये 4था शो है भीलवाड़ा में। स्प्रिंग एंड वेडिंग सीजन को देखते हुए मैत्री ग्रुप जयपुर ने इस बार यहाँ सूर्य महल में एग्जीबिशन लगाई है। इसमें 30 स्टॉल्स हैं
और इनमें आज के हमारे चीफ गेस्ट मधु जी झाजी एंड हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पूजा कपूर आए हैं, जिनके सौजन्य से हमारा ये एग्जीबिशन का प्रारंभ हुआ है। ये चौथा शो है भीलवाड़ा में, और वैसे 19 वर्षों से मैत्री ग्रुप ऑल ओवर राजस्थान, MP, महाराष्ट्र से अच्छा गलती ज्वेलरी आपको मिलेगी, जिसमें कुंदन, मीना, जड़ाऊ सभी तरह की ज्वेलरी आपको देखने मिल जाएंगी। वेडिंग सीजन को देखते हुए साड़ियाँ हैं, साड़ियों में प्योर चंदेरी, बनारसी, कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं। रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां चोरों ने अनोखे तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर के हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में चोर 200 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी सुरंग से पहुंचे। चोर इस वारदात में करोड़ों रुपए की चांदी चुरा ले गए। चोरी के लिए मकान के पास खाली प्लॉट से 20 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी सुरंग खोदी गई। इसके बाद बेसमेंट में रखे लोहे के 3 बक्सों में रखी चांदी की सिल्लियां और जेवर निकाल कर ले गए। एसीपी राय सिंह बेनीवाल ने बताया कि शुक्रवार को वैशाली नगर आम्रपाली सर्किल के डी ब्लॉक में रहने वाले डॉक्टर सोनी ने चोरी की शिकायत दर्ज की है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर सोनी ने बताया कि 2 दिन पहले बेसमेंट में गए, जहां चांदी के गहने गायब मिले। लोहे के बॉक्स निकाल कर देखा तो वे भी कटे हुए थे। एक बॉक्स के नीचे करीब 2 फीट गहरी सुराख दिखी। इसका पड़ताल में खुलासा हुआ कि करीब 20 फीट लंबी सुरंग बनाकर चांदी की सिल्लियां चुराई गई। चोर करीब 20 फीट गहराई तक सुरंग खोदकर डॉक्टर के बेसमेंट में पहुंचे। वहां जमीन में गड़े बक्सों में रखे चांदी के गहने और सिल्लियां चुरा ले गए। इसके बाद मिट्टी डलवाकर सुरंग को बंद कर दिया और फर्श पर टाइल्स लगवा दी। डॉक्टर सुनीत सोनी है, D145 वैशाली नगर में। उन्होंने 24 तारीख को रिपोर्ट की कि मेरे घर में बेसमेंट के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में चांदी रखी हुई थी। उन्होंने वापस उसको चेक किया तो चांदी नहीं मिली। मौका देखा तो वहाँ सुरंग खोदी हुई थी। पीछे खाली प्लॉट है, प्लॉट को चीरते हुए और सुरंग खोद के चोरी हुई है। अभी तक इसने वजन नहीं बताया है, लेकिन भारी मात्रा में है। सर, ये भी पूछताछ का विषय है, जांच का विषय कि इन्होंने कब कितने सालों पहले वहाँ रखी और ये पुरानी ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये जमीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की जरूरत थी, उसके बाद इन्होंने निकाला, चेक किया तो वहाँ चांदी नहीं मिली। सुरंग सर कितने लंबी खोदी गई, आप मौके पे भी गए होंगे? अभी 15-20 दिन पहले है, इसमें काम भी चल रहा था और पीछे प्लॉट है, उसमें काफ़ी चद्दर, लोहे की चद्दर तैयार करके कोई देखे नहीं। उसके बाद 10-12 दिन लगे हैं। अब खबर 12 से, जहां छिपा बड़ौद समेत छबड़ा कस्बे में हो रही दूषित और कीड़े युक्त पानी की सप्लाई को लेकर DPK न्यूज की टीम ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। यहां बांध में पानी की भराव क्षमता 7 मीटर से घटकर अब 1.5 मीटर रह गई है, जिससे गर्मियों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्लांट के सुपरवाइजर रामपाल बिश्नोई ने बताया कि यहां से प्रतिदिन 75 लाख लीटर पानी की सप्लाई छबड़ा छिपा बड़ौद में पीने के लिए दी जाती है। फिल्टर होने वाली मशीन से रूबरू कराते हुए उन्होंने पानी की गुणवत्ता को भी चेक कराया। बिश्नोई ने बताया कि छबड़ा थर्मल प्लांट में लगातार पानी की सप्लाई जारी है। वर्तमान में बांध की भराव क्षमता 7 मीटर से घटकर 1.5 मीटर रह गई है। अगर समय रहते छबड़ा थर्मल प्लांट में हो रही पानी की सप्लाई को नहीं रोका जाता तो आने वाले 15 दिन बाद छिपा बड़ौद क्षेत्र के वासियों को पानी की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि लासी बांध छबड़ा छिपा बड़ौद के क्षेत्रवासियों के लिए आने वाले समय में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि लासी बांध ही एकमात्र जल स्रोत है। इधर लासी बांध पर बने छबड़ा थर्मल के पंप हाउस पर कर्मचारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।